वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की शान, यूपी की कमाल कहा था दोस्तों, आपके स्क्रीन पर वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पिछले कुछ महीनों में दूसरी बार धंस गया है। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। सड़क धंस जाती है, गाड़ी उसमें चली जाती है और पीछे से 4-5 गाड़ियां आती हैं, उसे टक्कर मारती हैं। याद है प्रधानमंत्री ने यूपी के चुनावों के दौरान इस एक्सप्रेसवे के बारे में क्या कहा था? मुलाहिजा फरमाइए। शान है, ये यूपी का कमाल है। और बात यहां नहीं रुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे के बारे में बाकायदा एक कविता पढ़ी थी जो मैं आगे जाके आपको सुनाऊंगा। मगर दोस्तों, मोदी राज में विकास की दास्तान सिर्फ इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक सीमित नहीं है। बदहाल खस्ता हाल विकास की अन्य दास्तानें भी हैं। दूसरी बार वंदे भारत एक्सप्रेसवे, मुंबई से गुजरात के बीच, मुंबई से अहमदाबाद के बीच की जो वंदे भारत एक्सप्रेसवे है, उससे भैंसियां टकरा गई है और जो सामने वाला हिस्सा है वो चकनाचूर हो गया है। पहली बार जब टक्कर हुई थी तो आप देखिए सामने वाला हिस्सा किस तरह से चकनाचूर हो गया था। अब दूसरी बार भी टक्कर हुई है और आप देख सकते हैं कि वंदे भारत ट्रेन का जो सामने वाला हिस्सा है वो थोड़ा दब सा गया है। इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसे उत्तर प्रदेश की आन बान शान, यूपी का कमाल बताया गया था, उसको लेकर खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। 2 दिन की बारिश ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता की पोल खोल दी है। बृहस्पतिवार की रात करीब 9:30 बजे हलियापुर के पास 83 किलोमीटर पॉइंट पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अचानक धंस गया। एक्सप्रेसवे पर 15 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया। इस बीच लखनऊ की ओर से आ रही एक कार गड्ढे की चपेट में आ गई, जिससे उस पर सवार 4 लोग घायल हो गए। देखते ही देखते 4-5 वाहन एक दूसरे से टकरा गए और वाहनों की लंबी कतार लग गई। 22,000 करोड़ रुपए लगे थे दोस्तों। मैं याद दिलाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इस एक्सप्रेसवे के बारे में एक कविता पढ़ डाली थी। मुलाहिजा फरमाइए। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगतिकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कविता तो आपने पढ़ दी थी, मगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दूसरी बार धंस गया है। इससे पहले मई में धंसा था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि यह यूपी की शान है। नहीं प्रधानमंत्री, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता की शान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता की आन बान शान बहुत मजबूत है। इतनी आसानी से जमीन में नहीं धंस जाती है इस जनता की शान। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की क्या क्या खासियत थी, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रही है। 22,000 करोड़ की लागत से बने 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले के अरवल करी करवत में किया था। इस मौके पर जनसभा के साथ साथ वायुसेना के विमानों का भी मेगा शो हुआ था। जी हां, बाकायदा इसे एयर स्ट्रिप बनाकर उस पर विमान उतारे गए थे। एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप भी बनी थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के अरवल कीरी करवत में 3.2 किलोमीटर एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है, जिस पर आपात स्थितियों में वायुसेना के विमान लैंड कर सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या क्या खासियत है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। लखनऊ से गाजीपुर तक करीब 340 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे के बीच 6 टोल प्लाजाज, 18 फ्लाईओवर्स, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 118 छोटे पुल, 13 इंटरचेंज, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपास और 503 पुलियों का निर्माण हुआ था।
वैसे दोष इसमें मोदी जी का नहीं है और दोष इसमें भाजपा के भी नहीं है, दोष आप लोगों का है। देखिए 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई थी, यानी कि उस पर विमान उतर सकते हैं। अरे भैया, इस एक्सप्रेसवे पर विमान ही उतर सकते हैं, इस पर आप खामखा अपनी ट्रक अपनी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं। आपको भी अपनी गाड़ियों को जो है उसे जला देना चाहिए, उसे कूड़े में फेंक देना चाहिए और आप सबको एक एक छोटा छोटा विमान खरीदना चाहिए और उसे इस एक्सप्रेसवे पर उतारना चाहिए। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, मई के महीने में पहले भी यह धंस चुका है। खबर क्या थी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और मैं नहीं भूला उस वक्त भी जब यह धंसा था, तब भाजपा के प्रचार तंत्र ने बहुत उलूल जुलूल बातें की थी, बहुत अजीब और गरीब किस्म की वॉटअबाउटरी की थी कि आपके वक्त क्या हुआ था। अरे भैया, आपके वक्त क्या हो रहा है, इस पर निगाह डालिए। खबर क्या थी, करीब 11 महीने पहले बनकर तैयार हुआ एक्सप्रेसवे लोकार्पण से पहले भी एक बार धंस चुका है। पिछले साल मई महीने में हुई बारिश के दौरान कुवासी हलियापुर के बीच एक्सप्रेसवे के अंडरपास की बीम दरक गई थी, अंडरपास की रेलिंग व फुटपाथ की मिट्टी बह गई थी, सड़क में दरार आ गई थी। किलोमीटर 80 पर जरई कला गांव के पास एक्सप्रेसवे की साइड लेन भी धंस गई थी। प्रधानमंत्री, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अब भी आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को यूपी की आन बान शान और यूपी का कमाल कहेंगे? क्योंकि अगर आप इसे वाकई यूपी की कमाल या यूपी की आन बान शान कहेंगे तो यह बहुत बड़ा सवालिया निशान आप पर है, यह बहुत बड़ा सवालिया निशान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर है और यह कहा जाए यह बहुत बड़ा सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी पर है। और आप जानते हैं दोस्तों, दुख की बात यह है कि इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि पिछले 11 महीनों में दूसरी बार यह हुआ है। चलिए, सड़क की हाल मैं आपको दिखा चुका हूं, अब हम बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। तस्वीरें देखिए साहब, वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ दुर्घटना होती है दूसरी बार। ट्रैक पर भैंस आ जाती है। जब पहली बार दुर्घटना होती है तो आपके सामने देखिए परखच्चे उड़ गए उसके सामने वाले हिस्से के। मीडिया ने इस पर कोई चर्चा नहीं की, उल्टा यह कहा गया कि उसकी मरम्मत कर दी गई है और वो फिर चल रही है। अब दूसरी बार मणिनगर के पास अहमदाबाद में घुसते हुए, ये देखिए 4 तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। एक हिस्सा दब गया है, मामूली सी खरोंच आप कह सकते हैं, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आजाद भारत के इतिहास में हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी हैं जब ट्रेन के साथ टक्कर में लोग मारे गए हैं, मवेशी मारे गए हैं, मगर ट्रेन को इतना बड़ा नुकसान कब पहुंचा है बताइए? पहली तस्वीर में आपको दिखा चुका हूं, परखच्चे उड़ गए थे। दूसरी तस्वीर में भी ट्रेन दब गई थी। ये कौन सा माल इस्तेमाल किया गया है, मैं जानना चाहता हूं। वैसे एक बहुत बड़ा मजाक चल रहा है इस वक्त ट्विटर पे। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस आसानी से दब जाती है या धंस जाती है, अभी कुछ दिनों बाद क्या होने वाला है कि पटरी के साथ लोग बैठेंगे और डेंटिंग पेंटिंग का काम करेंगे। दरअसल इसके पीछे भी मोदी जी की सोच थी कि इसके जरिए रोजगार जो है उसका सृजन हो, लोग जो है पटरी के साथ बैठ जाएं, हैं, और जैसी ही ट्रेन धंसे लोग डेंटिंग और पेंटिंग के लिए वहां आ जाएं। भैया, गंभीरता से मत ले लेना, मैं मजाक कर रहा था। मगर चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बदतर हालत हो या वंदे भारत की खस्ता हाल, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। इन दोनों तस्वीरों को मिलाकर मीडिया को विकास को लेकर सवाल पूछना चाहिए था, मगर वो सवालात नहीं पूछे जा रहे हैं। क्या ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? सवाल तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं पूछे जा रहे हैं। और पिछले कुछ अरसे से कुछ बहुत चिंताजनक तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं, मगर आप सब जो हैं आंखों पर पट्टी बांधे और कान में रुई घुसाए इस पर बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहे हैं। खबरें क्या हैं चिंतित करने वाली, जो वंदे भारत एक्सप्रेसवे के खस्ता हाल और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बदतर हाल से भी बुरी हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की जो आर्थिक दर है उसे 1% कम कर दिया है। इसके अलावा रुपया जो है डॉलर के मुकाबले 82 को पार कर गया था।
वर्ल्ड बैंक ने यह भी बताया कि 2020 में 5.6 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। और कीजिएगा इस आंकड़े पर, वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 5.6 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। और आखिरी बात जो आपकी स्क्रीन पर आ गई है, जो चिंतित करने वाली बात है, वो ये कि अब IMF ने, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी मंदी की आहट की बात की है। क्या भारत इससे बच पाएगा? यह बड़ा प्रश्न है आपके सामने, क्योंकि देखिए मीडिया क्या कर रहा है उसकी झलक मैं आपको लगातार बताते रहा हूं। मैंने आपको बतलाया था कि त्योहार हमारे पावन पर्व होते हैं। इन मीडिया न्यूज चैनल्स ने हमारे त्योहारों की गरिमा तक को बर्बाद कर दिया, उसमें गर्भा जिहाद जैसे वाहियात शब्दों का इस्तेमाल करके। आपके सामने तस्वीरें हैं दोस्तों, ये देखिए, ये डिबेट्स इन न्यूज चैनल्स में चल रहे हैं। इन न्यूज चैनल्स में ये डिबेट चलते हैं कि 2047 तक क्या भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। और ये डिबेट कौन करता है? देश के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल, जिसमें यह चर्चा हो रही है कि 2047 तक भारत इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। अरे भाई, अगर भारत इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा तो मोदी जी पिछले 8 सालों से क्या कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं ना। 2014 से पहले तो कभी हिंदू खतरे में नहीं था। यह कभी यह डर नहीं बताया जाता था कि मुसलमान आप पर राज करेंगे। नहीं, ये डर ये न्यूज चैनल्स लगातार पैदा कर रहे हैं ताकि बीजेपी सत्ता में बने रहे। ये उनकी नौकरी कर रहे हैं, मगर उसकी एवज में 2 काम हो रहे हैं। नंबर 1, समाज को बर्बाद किया जा रहा है। नंबर 2, समाज की जो सवाल पूछने की क्षमता है उसे खत्म किया जा रहा है। वो सवाल जो मैं इस कार्यक्रम में आपके सामने लगातार पूछता रहता हूं, जिसकी 2 मिसालें मैंने आज आपके सामने पेश की। क्या ये तस्वीरें आपके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती हैं? कब तक इस अंधकार में आप डूबे रहेंगे? कब तक आप नहीं देखेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में विकास की क्या स्थिति है या विकास की क्या तस्वीर है? कब तक आप नहीं देखेंगे कि वंदे भारत एक्सप्रेसवे जो है एक टक्कर के बाद किस तरह से धंस जाती है? कब तक आप नहीं देखेंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपए की हालत जो है वो बदतर होती जा रही है? कब तक आप नहीं देखेंगे कि 5.6 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं? ये सवालात हैं, इनसे बचिए मत, क्योंकि इस मंच पर मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।